बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर है। एनडीए और महागठबंधन के बीच यहां कांटे का मुकाबला है, खासतौर पर सीमांचल का इलाका, जहां अररिया में चुनावी माहौल कैसा है, किस पार्टी की हवा चल रही है, यही जानने के लिए न्यूज 18 की टीम अररिया पहुंची और वहां के लोगों का मूड जानने की कोशिश की। यहाँ से प्रदीप सिंह एक बार फिर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, वोट करने की अपील कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ खुद मौजूद हैं प्रदीप सिंह जी। प्रदीप जी, आप लगातार घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, मुद्दे क्या है जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मुद्दा है विकास। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश हित में जो काम किया है 10 सालों में, वही मुद्दा है, विकास मुद्दा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास से देश को ऊंचाई पर ले जा रहे हैं और संपूर्ण देश का विकास हो रहा है। और अररिया भी उसी कड़ी में है कि आज अररिया में जो विकास का काम हो रहा है वह मोदी जी की सरकार आई तब हो रहा है। कई योजना है, सैकड़ों योजनाएं हैं जो केंद्र द्वारा प्रायोजित है, जो कभी नहीं हुआ वो अभी हो रहा है। देखा गया है कि अररिया में घुसपैठ एक सबसे बड़ी समस्या रही है। इसको निजात दिलाने के लिए, इससे निजात दिलाने के लिए हमेशा आप भी सवाल इसको लेकर खड़ा करते रहे हैं। इसके लिए क्या रास्ते निकाले जा रहे हैं? देखिए, घुसपैठ मोदी जी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया में पाकिस्तान का आतंकवादी अगर छुप के मारता है तो मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करके घुस के मारता है। सब होगा और प्रधानमंत्री मोदी जी सब करेंगे और हम लोग भी देख रहे हैं, सरकारें भी देख रही है। आने वाला दिन में घुसपैठ भी खत्म हो जाएगा। इस बार आएंगे तो उनको बाहर करेंगे, एक भी घुसपैठिया नहीं बचेंगे। 3.5 ये बता देता हूँ, जीतेंगे हम लोग। घुसपैठिया नहीं बचेगा, सबको चुन चुन के निकाला जाएगा। 4 लाख वोट से मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो भरोसा है, इसको याद रखिए। मोदी जी गारंटी भी दे रहे हैं लोगों को। हैं? इस बार 400 पार की बात हो रही है और मोदी जी गारंटी भी दे रहे हैं। ये गारंटी इस इलाके में क्या लोगों के ऊपर वो सर चढ़कर बोल रहा है? आप देखिए ना, बोल रहा है कि नहीं। आज नामांकन में कम से कम लाखों लोग आए थे, 1 लाख। तो नामांकन में 1 लाख आदमी आशीर्वाद देने आया। इससे क्या लग रहा है? यही न मतदाता है, यही न दिलवाएगा। इसलिए मुद्दा ही नहीं है कोई। नरेंद्र मोदी को पसंद करता है और हमने जो सेवा दिया है 5 साल, वह सेवा दिख रहा है। लोग साथ हैं, तो जनता का दिल में मैं राज करता हूँ, जनता हमारे साथ है। तो ये थे प्रदीप सिंह जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस बार घुसपैठ जो है वो अररिया में बहुत बड़ा मुद्दा होगा और इस बार अगर वो सत्ता में आते हैं तो लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होगी। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, अररिया, न्यूज 18 इंडिया। कांग्रेस नेता और चंडीगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार मनीष तिवारी ने बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया है। कहा कि बीजेपी इस बार 150 के आसपास सीटों पर सिमट जाएगी। वहीं इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री के फेस के सवाल पर मनीष तिवारी ने कहा कि इसका जवाब बहुमत मिलने के बाद दिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, पंजाब में बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है, ये भी उन्होंने कहा। बार नारा दे रही है कि 400 के पार, कह रहे हैं कि चंडीगढ़ भी जीतेंगे, हम पंजाब में भी ज्यादा सीटें जीतेंगे और इस बार पिछली बार के मुकाबले भी हम जो है वो ज्यादा जीत हासिल करेंगे। 150 आ जाएं तो गनीमत होगी। मुल्क का माहौल बदला हुआ है। देखिए, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इनकी गिनती तो आके गुजरात से शुरू होती है, वो भी थोड़ी बहुत। तो इसलिए पूरा जो दक्षिण भारत है इनके खिलाफ विरोध में खड़ा हुआ है। पंजाब में आप देख ही रहे हैं कि भाजपा वालों को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा। वहां पे बोर्ड लगाए हैं लोगों ने कि आपने हमको तो बॉर्डर पे नहीं दिल्ली नहीं जाने दिया, हम आपको गांव में नहीं घुसने देंगे। तो ये जो मिथ्या है, ये अपने आप को गुमराह करने की जो कोशिश है, जो डिल्यूजनाइटस है, इससे सियासत नहीं चलती। बेरोजगारी, आपके
महंगाई, जो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ी है इस देश में पिछले 10 वर्ष में, वो बुनियादी मुद्दे हैं जो लोगों के सामने। लेकिन कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के पास तो चेहरा ही नहीं है। प्रधानमंत्री हम सीधा बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी होंगे। इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा? अरविंद केजरीवाल होंगे, राहुल गांधी होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, जो उनके सीनियर पार्टियां थी, चाहे ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, वो पहले ही पीछे हट गए हैं। ये कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? जो हमारी परंपरा है, जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो क्या प्रेसिडेंशियल है? हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि पहले सांसद चुने जाते हैं, फिर सांसद अपने नेता को चुनते हैं। ये संसदीय प्रक्रिया है। और अब बात दुबई की। कुदरत के कहर से दुबई कांप उठा है। खबर है कि एक ही दिन में हुई साल भर की बारिश की वजह से सड़कें, शॉपिंग मॉल और एयरपोर्ट तक डूब गए हैं। अचानक आई इस आफत की वजह से ओमान से भी 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, दुबई में भीषण बारिश, भयंकर बारिश हुई है, जिसकी वजह से लोग मुसीबत में हैं। दुबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। टूट गया 75 साल का रिकॉर्ड। एक ही दिन में साल भर की बारिश। डूब गई सड़कें, डूब गए मॉल। रेगिस्तानी शहर में बारिश बनी कार। ये दुबई की सड़कें हैं, कोई समंदर नहीं। ये दुबई के मॉल हैं, कोई दरिया नहीं। ये दुबई के चमचमाते एयरपोर्ट हैं, कोई झील नहीं। लेकिन कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि कहीं समंदर बन गया, कहीं दरिया, तो कहीं बारिश से बनी झील में बड़े बड़े हवाई जहाज डूब गए। दावा किया जा रहा है कि दुबई में अचानक इतनी बारिश हुई जितनी साल भर में नहीं होती। यही वजह है कि जहां बेधड़क होकर बड़ी बड़ी गाड़ियां रफ्तार भरा करती थी, वहां सैलाब अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि दुबई में 88.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन इस बार एक ही दिन यानी 24 घंटे में कुल